हेलो एवरीवन। अगर आप गलत म्यूचुअल फंड यूज़ कर रहे हो तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड ऐप है जिसमें आप हर साल कमीशन पे कर रहे हो एक्स्ट्रा। कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो कि आपको हर साल पे करना पड़ता है और आपको पता भी नहीं चलता, जिसकी वजह से होता ये है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से आपको लाखों का नुकसान होता है लॉन्ग रन में। सिर्फ आप अपना म्यूचुअल फंड ऐप चेंज करके ये जो लॉसेस है उन सभी को आप अवॉइड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं सबसे घटिया से लेके सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप को। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। इनमें से कुछ ऐप को मैंने खुद यूज़ किया है और कुछ मैंने रिसर्च के बेसिस पे रैंक किया है, तो उस हिसाब से ये पूरी वीडियो बनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सी टायर मतलब वैसे ऐप है जिसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं, किसी भी तरीके से ये जो ऐप है वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। फिर आते हैं बी टायर मतलब एवरेज ऐप। फिर गुड जो कि माइनर फ्लॉस के साथ आते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़े बहुत कमियां हैं। फिर लास्ट में एस टायर जिसमें सबसे अच्छे जो म्यूचुअल फंड ऐप है स्पेशली एसआईपी के लिए उनको मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और साथ में मैं हर एक ऐप की क्या क्या कमियां हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँगा ताकि इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। तो सबसे पहले आते हैं वो स्टेप। अब जब मैंने ग्रो को यहाँ पे फर्स्ट पे इंक्लूड किया, मतलब ऐसा ऐप जो कि सबसे ज़्यादा ओस्ट या सी टायर पे आते, तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा जब मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि ये जो ऐप है वो मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है। लेकिन ये जो ऐप है, मैं एक चीज़ क्लियर करना देना चाहता हूँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए ग्रो ऐप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा बुरा है, इसकी रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा सही है। जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, उनके लिए भी ये ऐप ठीक ठाक है। लेकिन जो लोग स्पेशली एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए मैं कहूँगा ये जो ऐप है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने भी ग्रो ऐप को यूज़ किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़े। कभी कभार जो है वो आप इंट्राडे सेल करते हैं और वो सेल ही नहीं होता, तो ऐसे इश्यूज भी मैंने फेस किए हैं। लिमिटेड कस्टमर सपोर्ट जो है वो ग्रो का काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब म्यूचुअल फंड के लिए कस्टमर सपोर्ट और ज़्यादा वीक हो चुका है। तो मान लीजिए इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो शायद अगर आप ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपको उतना अच्छा कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके डाउनलोड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो सीरियस इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनके लिए ग्रो ऐप शायद एक उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, या इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन अभी के टाइम पे अवेलेबल है। दूसरा आता है पेटीएम मनी, जो कि आपको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पेटीएम कंपनी जो है वो कंपनी की हालत भी अभी उतनी ज़्यादा सही नहीं है। और मैं अगर कहूँगा जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है उसका हिडन चार्जेस। इसमें काफ़ी सारे हिडन चार्जेस है जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा नुकसान होता है और लोग इसके बारे में अवेयर भी नहीं है। हर साल लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा या हिडन चार्जेस कंपनी को दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए या इससे ज़्यादा का नुकसान हो रहा है और ये चीज़ उनको कभी भी पता नहीं चलती। सिर्फ आप अपना म्यूचुअल फंड ऐप चेंज करके सेम म्यूचुअल फंड जिसमें आप पहले इन्वेस्ट करते थे उसी म्यूचुअल फंड में आप ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना ऐप चेंज कर लेते हो तो क्या होता है, जो हिडन चार्जेस है वो आपको नहीं देने पड़ते, जिसकी वजह से आपका रिटर्न ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। और साथ में ग्लिच के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ग्लिच भी पेटीएम ऐप में आपको भर भर के देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एवरेज ऐप, जो कि ठीक ठाक ऐप में आपको बोल सकते हैं। ये जो ईटी मनी ऐप है वो स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए ही बनाया गया है। इसका जो यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इन्वेस्टिंग भी आप फ्री में इसमें कर सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के ऑप्शन वो काफ़ी ज़्यादा कम है। आपको बहुत ही सारे अच्छे म्यूचुअल फंड इसमें देखने को नहीं मिलते। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको मैंने बी टायर में रखा है। दूसरा है फ़ोनपे वेल्थ। अब ये जो है वो भी इसका यूज़र जो है वो उसका यूआई यानी यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है, यूज़ करने के लिए इजी है। लेकिन
ये जो है उसमें भी सेम इशू है, फंड, लिमिटेड फंड, यानी काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड इसको आपको देखने को नहीं मिलते। और मैं कहूँगा एक सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये ऐप से बेटर ऐप अभी के टाइम पे अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है गुड ऐप्स, तो मतलब ठीक ठाक है, इससे भी बेटर ऐप्स आगे है। तो इसमें माइक ऐप्स आते हैं। अब ये जो है उसका एक डिसएडवांटेज है, जो यूज़र इंटरफेस है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा देखने में ओल्ड लगता है और उतना ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली भी नहीं है। थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं इसमें, तो उतना ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। जिसको उतना ज़्यादा टेक की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए ये जो ऐप है वो यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये जो ऐप है ना वो ट्रस्ट वर्दी है। मैं कहूँगा कि ट्रस्ट वर्दीनेस इस ऐप का अच्छा है, जिसकी वजह से ये ए टायर में आ पाया है। फिर है एम एफ सेंट्रल। अब इसमें भी क्या है, जो यू आई और यू एक्स है वो अच्छा हो सकता था, लेकिन ये भी ट्रस्ट वर्दी है, जिसकी वजह से ये गुड ऐप्स में या ए टायर में आ पाया है। अब लास्टली बात करते हैं एस टायर में। अब देखिए मैंने पहले भी बताया ये जो है वो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, इनमें से कुछ ऐप मैं यूज़ करता हूँ तो इसीलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। आपकी जो रैंकिंग है वो बिल्कुल अलग हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो लिस्ट है उससे आप एग्री करते हो या नहीं, है ना। तो मेरे ख्याल से ज़ीरोधा जो है वो अभी इंडस्ट्री लीडर चल रहा है। अगर आप इसकी रैंकिंग वगैरह देखो तो वो भी कहीं सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सबसे बेस्ट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, इसमें भी इशू है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर ऐप्स इसमें इशू थोड़े से कम है। दूसरा है एंजल वन। एंजल वन भी एक काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली अच्छी ऐप है, लेकिन इसमें भी थोड़े बहुत चार्जेस है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड के लिए ये जो ऐप है वो ठीक ठाक है, मतलब बाकी ऐप से थोड़ी से बेटर आप मैं इसको बोल सकता हूँ। और इसका रीज़न है, इसमें भी गलतियाँ है, मैं ये नहीं बोल रहा, इसमें भी ग्लिचेस है। एंजल वन में भी मैं ग्लिचेस फेस करता हूँ, ज़ीरोधा में भी कभी कभार इशू आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड के जो ऑप्शंस है वो आपको भर भर के देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा है। कमीशन जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये एस टायर में आ पाया है। अब दूसरा ऐप है कुबेरा। अब ये जो ऐप है उसमें भी आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग देखने को मिलता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बाकी ऐप्स में, बाकी काफ़ी सारे ऐप्स में देखने को नहीं मिलता। जैसे कुछ लोगों का गोल होता है चाइल्ड की एडुकेशन, कुछ लोगों का गोल हो सकता है रिटायरमेंट लेना, तो इस तरह की गोल बेसिस गोल के लिए आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से इस ऐप की एक ख़ास बात है, और इसी वजह से ये एस टायर में आ पाया है। अब इसमें भी इशू है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें इशू नहीं है। इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा एडवांस है और बिगिनर को ये कंफ्यूज कर सकता है, तो ये भी एक इशू है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जिसकी वजह से ये एस टायर में आ पाया है, और एंजल वन ज़ीरोधा में कमीशन आपको कम लगता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस है, और बाकी सारी चीज़ें कंपेयर करके मेरे हिसाब से ये एस टायर में आ सकता था। अब ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपना जो रैंकिंग है या अपना जो एक्सपीरियंस है किसी भी ब्रोकर के साथ वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को और बाकी लोगों को भी इससे वैल्यू मिल सके। अब समरी में पूरी वीडियो का सार 1 मिनट में कंक्लूड कर देता हूँ। तो ये रैंकिंग थोड़ी सी गलत हो गई, तो ये ऐप को आपको अवॉइड करना है। पेटीएम मनी और ग्रो, ईटी मनी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ग्लिचेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। फ़ोन पे वेल इतना अच्छा नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है। माई कैम्स ट्रस्ट वर्दी है, लेकिन आपको यूज़ करने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। एम सेंट्रल भी ट्रस्ट वर्दी है, अभी थोड़ा बहुत ये इम्प्रूव कर रहा है। कॉइन वाइज ज़ीरोधा ठीक ठाक है, कुबेरा भी ठीक ठाक है। ग्रो फिक्स करके एक और ऐप आता है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, और एंजल वन वगैरह ज़ीरोधा भी इसमें आते हैं, ठीक है। और यहीं पे हो जाते हैं आज की वीडियो की एंड। आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो कमेंट करके अपना जो एक्सपीरियंस है किसी भी ब्रोकर या म्यूचुअल फंड के साथ वो आप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, एसआईपी या कुछ भी रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यही पे दोस्तों हो जाती है आज की वीडियो की एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।